जब चीन की एक ऐसी कंपनी को जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य में एक संवेदनशील काम पिछले दरवाजे से आने दिया जाता है और उसको वो काम मिल जाता है, तो बहुत गंभीर चिंता का विषय हो जाता है। जब यह पता चले विशेष तौर पे कि जो चीन की ये कंपनी है ना केवल चीन की सरकार एवं सेना के डायरेक्ट नियंत्रण में है, बल्कि विश्व बैंक ने पिछले वर्ष इस पर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते पाबंदी भी लगाई थी, तो चिंता और बढ़ जाती। डोंगफैंग नामक यह कंपनी, DONGFANG, डोंगफैंग नामक यह कंपनी विश्व के अनेक देशों में सक्रिय है और पाकिस्तान के साथ इसका विशेष संबंध है। बड़ी हैरानी की और हास्यास्पद बात यह भी है कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद श्री जी किशन रेड्डी, जो आज गृह राज्य मंत्री हैं, 2017 में उन्होंने लगातार ट्वीट किए इस कंपनी के खिलाफ और अपनी ही सरकार को आगाह किया इस कंपनी के विरुद्ध कि भैया सुरक्षा के लिए खतरा है, डोंगफैंग नामक कंपनी को भारत में बहुत काम मिल रहा है, अपनी ही सरकार के खिलाफ। और आज वह गृह राज्य मंत्री हैं। आज वही सरकार जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में 2 लाख मीटर स्मार्ट मीटर्स, जम्मू में और श्रीनगर दोनों में 1-1 लाख मीटर्स का काम जिस कंपनी को दे रही है, वो कंपनी आगे डोंगफैंग नामक इसी कंपनी को RF टेक्नोलॉजी का काम दे रही है। विशेषज्ञों का क्या मानना? उनका यह मानना है कि इस टेक्नोलॉजी के जरिए दुश्मन जब चाहे उस इलाके में ब्लैकआउट कर सकता है, उपभोक्ताओं का संवेदनशील डेटा भी उसके हाथों में जाने का खतरा रहता है और उसका दुरुपयोग का भी खतरा रहता है। तो जम्मू कश्मीर हम सब जानते हैं वो कितना संवेदनशील इलाका है। वहां हमारे जवान, बहादुर जवान मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वहां के नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है, लेकिन इस सरकार ने फिर भी ये होने दिया। ऐसे में आखिर क्या मजबूरी है कि जम्मू कश्मीर के लाखों नागरिकों की सुरक्षा, उनका गोपनीय डेटा, सब कुछ आप एक ऐसी कंपनी के हाथ में देने को तैयार हैं, जिस कंपनी पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं। विश्व में अलग अलग जगह कई बार प्रश्न चिन्ह लगे, अमेरिका में लगे हैं, वर्ल्ड बैंक का मैंने आपको बताया, उसने उस पर पाबंदी भी लगाई थी भ्रष्टाचार के चलते। हम प्रधानमंत्री जी आपसे यह जानना चाहते हैं कि सीमावर्ती राज्यों में ऊर्जा जैसे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र की में चीन की एक विवादास्पद कंपनी को आप क्यों आने दे रहे हैं? ये केंद्र सरकार का बजट है, केंद्र सरकार की योजना है। तो ये प्रश्न जाहिर सी बात है हम केंद्र सरकार में बैठे प्रधानमंत्री जी, जिनका चीन के प्रति लगाव जग जाहिर है, उनसे पूछेंगे। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी चीन को क्लीन चिट दे देते हैं, यह कहते हुए कि कोई हमारी सीमा में घुसा ही नहीं, और दूसरी तरफ रक्षा मंत्री, नॉर्दर्न कमांड के आला अधिकारी कुछ और ही स्थिति बयान कर रहे हैं। मीडिया के माध्यम से यह भी जानकारी मिली है कि कैबिनेट के मंत्रियों पर चीन के विरुद्ध बोलने पर पाबंदी प्रधानमंत्री कार्यालय ने लगा रखी है। खैर, पिछले कुछ सप्ताहों में हम, मेरे अनेक वरिष्ठ सहयोगियों ने, मैंने, हम सब ने आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो चीन के प्रति लगाव है, उसके कई उदाहरण आपके सामने रखे। वे उदाहरण जो गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे तब के भी उदाहरण हो सकते हैं, उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने उसके भी कई उदाहरण आपके सामने रखे। कैसे गुजरात में चीन की कंपनियों को प्राथमिकता उस वक्त भी दी जा रही थी, अब भी दी जा रही है, ये भी उदाहरण आपके सामने रखे। कैसे पीएम केयर्स फंड में चीन की कंपनियों का पैसा आया, उस पैसे का कोई हिसाब किताब सार्वजनिक पटल पे नहीं रखा जा रहा, वो एक अलग विषय है ही। कैसे अकेले गुजरात में स्मार्ट सिटी, इंडस्ट्रियल पार्क, टेक्सटाइल पार्क के आदि के तहत चीन की 43,000 करोड़ के करारनामे हुए, ये भी हमने आपके सामने रखा था। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 2011 में तो मोदी जी ने गुजरात के स्कूलों में मैंडरिन भाषा लाने की भी घोषणा कर दी थी। उस घोषणा का क्या हुआ ये नहीं मालूम, लेकिन घोषणा जरूर की थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में, गुजरात के विधानसभा चुनाव में, ग्लोबल टाइम्स, जो कि चीन की सरकार का एक मुखपत्र माना जाता है, वो लिखता था
कि चीनी कंपनियां चाहती हैं कि गुजरात में एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी की पार्टी की ही जीत हो। अगर गुजरात में मोदी जी को बड़ी जीत मिलती है तो यह चीनी कंपनियों के लिए फायदेमंद हो सकता है। ये ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है। चीन की कुछ कंपनियों को डर है कि यदि गुजरात में मोदी जी की हार होती है तो केंद्र में उनके द्वारा आर्थिक फैसले जो लिए जा रहे हैं उन पर ब्रेक लग जाएगा और चीनी कंपनियों को नुकसान होगा। ये ग्लोबल टाइम्स का कथन।